शुरू करेंगे छोटे से मोटिवेशन के पास साथ। ड्रीम प्लस वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। ड्रीम प्लस वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। ध्यान से सुनिए, सिर्फ हार्डवर्क काफी नहीं होता किसी भी सक्सेस को पूरा करने के लिए। एक ड्रीम होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए उस चीज को अचीव करने के लिए। और ऐसा बहुत बार होता है, स्पेशली जब आप अपने किसी ड्रीम को चेस कर रहे हैं। यस, सिर्फ ड्रीम से काम नहीं चलेगा। बहुत लोग सोचते हैं मेरे को फाइनल में आना है, बहुत लोग सोचते हैं मेरे को सीए बनना है। हर एक जन बन नहीं पाता बिकॉज इट वॉज जस्ट ड्रीम। अ ड्रीम विदाउट अ हार्डवर्क इज प्योर फेलियर, प्योर फेलियर। इसके साथ साथ आपको काम भी करना पड़ेगा। यस, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओशो जी को आप जानते हैं? यस, ओशो जी पुणे में तो है, तो आपको जानना ही चाहिए। उन्होंने ना एक बहुत अच्छी बात कही थी, ठीक है। मैं आइस ब्रेकिंग कर रहा हूँ, थोड़ा टॉपिक से हट रहा हूँ ताकि आपको वापस टॉपिक में ला सकूँ। उन्होंने एक बात कही थी, बात क्या थी मैं वो समझाऊँ आपको। बात इतनी प्यारी थी कि उन्होंने कहा था एनीथिंग ऑन विच यू फोकस ग्रोज। लाइन को वापस सुनिए, एनीथिंग ऑन विच यू फोकस ग्रोस। मतलब क्या होता है इस लाइन का? बेटा इस लाइन का मतलब इतना प्यारा है, आप जिस चीज पे फोकस करते हो वो ग्रो होती है। जैसे आपने अगर एक पेड़ को बहुत देर तक के पानी डाला, यस, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ग्रो होगा, क्योंकि आपके पूरे एफर्ट्स वहां लग रहे हैं। ठीक, एक टाइम था जब 10th में थे आप एंड देयर वाज नो क्लैरिटी कि आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। उस टाइम पे अगर शायद आप आर्ट्स में जाते और आप चीजें सीखते तो शायद आपका इंटरेस्ट वहां डेवलप हो जाता और कॉमर्स में कभी आते ही ना। साइंस में अगर जाते तो शायद आप साइंस के हो जाते और कॉमर्स में कभी आते ही ना, बिकॉज योर एफर्ट्स वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन थिंग। देन तुमको ले दे करके लगा कि कॉमर्स तुमसे जमेगा नहीं और आर्ट्स तुम्हारा है नहीं, तुम आए यहां पे। एक टाइम था, आप सोच के देखो, 10th 12 में आपको खुद की कैपेबिलिटी भी नहीं पता थी आप किस में थे। कभी नहीं आइडिया था कि आप सीए में आओगे और फाइनल तक के भी पहुंच जाओगे, सीएमए में आओगे फाइनल तक के पहुंच जाओगे। बट आपने क्या किया? आपने उस चीज के ऊपर फोकस किया। फोकस करने के बाद अपने एफर्ट्स लगाए, कभी पास हुए, कभी फेल हुए, शायद थ्रू आउट हुए या कभी फेल होते होते यहां तक पहुंचे, जो भी था, बट यू फोकस्ड ऑन वन थिंग एंड यू गॉट इट। ठीक उसी तरीके से एनीथिंग ऑन विच यू फोकस ग्रोस। एक स्टूडेंट है, मैं आपको बताता हूं, मैंने इसका वीडियो भी डाला था। मैं बहुत रेयरली रैंकर्स और बाकी लोगों के वीडियो लेता हूँ, बहुत रेयरली, पर हाँ मैं सक्सेस स्टोरीज बहुत अच्छे से कवर करता हूँ कि अगर किसी की है तो। मैंने सीए फाइनल में मेरा एक स्टूडेंट था, सर करीब करीब 24 अटेम्प्ट्स लगे हैं। मैंने उसका वीडियो भी कवर किया। 24 अटेम्प्ट्स ही हैज गिवन। शादी हो गई, बच्चा हो गया, वो खुद पढ़ा रहे हैं। बट कुछ लोग इसे बोलते हैं ये बेवकूफी भरा था। 24 अटेम्प्ट मतलब 12 साल। जो कोर्स ही 5 साल का है उसको आपने डबल द टाइम में कंप्लीट किया। आज अगर वो एक डिग्री को नहीं भी लेता तो ही वो सेल्फ सफिशिएंट कि वो अपनी इनकम को अर्न कर सके, मतलब इतना कमा लिया था उसने सर। बट बात ये थी कि उसके लिए एक जिद थी कि मेरे को ये कंप्लीट ही करना है। लास्ट टाइम मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक लड़की थी प्रज्ञा नाम की, लास्ट बैच में। यस, प्रज्ञा नाम की एक लड़की थी सर, फाइनल में थी, 2 अटेम्प्ट लग गए फाइनल में। घर वालों ने बायोडाटा मार्केट में घुमा दिया। बच्ची की शादी भी कंप्लीट हो गई। शादी कंप्लीट होने के बाद 1 साल तक के तो आप मान के चलो कि कुछ नहीं हो पाया, बिकॉज एक्सपेक्टेशन ही इतनी होते हैं नई बहू से, बराबर है। बच्चा, फिर दादी को पोता देखना है वाला सिचुएशन। बच्चा होने के बाद 1 साल और चला गया उस बच्चे का, मतलब 5-6 साल का गैप हो गया। 5-6 साल के बाद, पहले उसका पति मैं आपको बता दूं कौन है। उसका पति वन ऑफ द डायमंड होलसेलर है, पुणे का वन ऑफ द डायमंड होलसेलर। मतलब पैसे का तो इशू खत्म हो गया, बराबर है। उसके जो मतलब ससुर जी है वो गोल्ड के होलसेलर डीलर है, मतलब पैसे का इशू खत्म था, पैसा करना ही नहीं था। वो बच्ची 4 साल बाद, पिछले बार लास्ट टाइम अपने फास्ट ट्रैक में आके बैठी थी, एंड शी हैज कंप्लीटेड हर ट्रैक। तो मैं सिर्फ एक बात पूछा, मतलब जब वो फर्स्ट डे आई एंड बार बार लेक्चर से उठ के बाहर जा रही थी, पहले ही दिन लेक्चर से उठ के बाहर जा रही थी, तो मैंने लेक्चर के बाद पूछा, मैं बोला क्या इशू था, आप बार बार बाहर जा रहे थे? बोले सर मैं मेरे बच्चे को छोड़ के आई हूँ, 2 साल का बच्चा है, मैं उसको छोड़ करके आई हूँ और वो बहुत जिद करने लग जाता है तो उसको मेरे से ही बात करना होता है। बट आई डोंट वांट टू क्विट माय जर्नी, और इसलिए मैं यहाँ हूँ 3 घंटे की क्लास में, क्योंकि मैं घर पे रह करके ऑनलाइन कर सकती थी, लेकिन जो डिसिप्लिन फेस टू फेस में आता है वो डिसिप्लिन कभी भी ऑनलाइन में नहीं आता, इसलिए बस मेरे को यहाँ आना था। और सर मैं आपसे बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं कभी भी उठ के जाऊँ तो प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, मैं मेरे बच्चे के लिए जा रही हूँ। बीइंग अ फादर मैं ये समझ सकता था मेरे चाइल्ड का
बीइंग अ फादर, मैं इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ सकता था, तो आई अलाउड हर कि भैया तू ठीक है, गो एंड कम। तो ये किसी चीज़ का क्या होता है, हार्डवर्क होता है। मतलब कॉन्सेप्ट के साथ साथ हार्डवर्क रहेगा तो आपका ये जो प्रीफिक्स है बहुत नियर रहेगा, ये याद रखना। यस।